हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था और ये जो क्लास है सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सभी में पूछा जाता है और ये जो क्वेश्चन है वो सारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 250 कल छूट गया था, तो आज हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 250, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। अभी अगर अध्यादेश की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं। इसका और एक्सप्लेनेशन भी देखिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी तथा महत्वपूर्ण घटना है। यह मुख्य रूप से दो कारणों से विशेष है। एक तो यह इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार प्रदान किया, और दूसरा जो है यह इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया, जिससे बम्बई मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 251, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन, ये इनकी विशेषता नहीं थी। बाकी ये जो तीनों है, द्विसदनीय, प्रांतीय स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ, तो ये तीनों ही था। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिर शायद मेंबरशिप लेना पड़ जाए, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा ऐसा अपडेट किया जा रहा है। और इस चैनल पे बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, टोटल 20, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और चैप्टर वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सारे हैं। क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, अधिनियम में कुल 321 धाराएं एवं 10 सूचियां का समावेश था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक बेकरों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी थी। अनेक ब्रेक और इंजन रहित यानी बिना इंजन की संज्ञा दी थी। मदन मोहन मालवीय ने इसे ब्रह्म रूप से जनतंत्रवादी एवं अंदर से खोखला कहा गया, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इसे द्वैध शासन पद्धति से भी बुरा एवं बिल्कुल अस्वीकृत बताया। नेहरू जी ने इसे दास्ता का नया चार्टर कहा 1935 के बारे में, जिसमें 321 जो है धारा थे और 10 जो है सूचियाँ थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 252, इल्वट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो इल्वट बिल विवाद जो संबंधित है वो है यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता का हटाना। यूरोप के जो लोग हैं उसका सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर जो अयोग्यता लगाई गई थी उसे ही हटा दिया जाना। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्वट बिल लाया गया था, और इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। वस्तुतः यूरोपीय लोगों के ने इस आधार पर बिल का विरोध किया कि न्यायालय का कोई भी भारतीय सदस्य यूरोपीय
अपराधियों के मामले की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे ही इल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है और इस बिल के अत्यधिक विरोध के चलते वायसराय ने इसे वापस ले लिया था और ये जो लाया गया था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स और यही बार बार रिपीट होते रहता है, आप किसी भी एग्ज़ाम में देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी या फिर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बिहार स्पेशल कंप्लीट सीरीज का क्लास हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर और सारे जो कुछ है फ्रेंड्स फ्री है इस चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 253, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही काल क्रम बताइए। सिख गुरु का तो पहले था अमरदास, उसके बाद फिर रामदास, रामदास के बाद अर्जुन देव और अर्जुन देव के बाद तेग बहादुर। आप इसे ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। अमर हो गए थे राम और अर्जुन थे बहादुर, इस टाइप से। देखिए ये गुरुओं का लिस्ट है, टोटल 10 थे सिख गुरु। पहला जो थे वो गुरु नानक देव थे, दूसरा अंगद और तीसरा अमर, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन और छठा हरगोविंद और सातवां हर राय जी और आठवां हरकिशन और 9th नंबर का तेग बहादुर और 10th नंबर का गुरु गोविंद सिंह, जो कि अंतिम गुरु थे। पहला और अंतिम को आप जरूर याद रखें, पहला गुरु नानक और लास्ट गुरु गोविंद। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 254, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो गवर्नर आए वो थे हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स 6 दिसंबर 1732 से 22 अगस्त 1818 एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था और इस तरह 1773 से 1785 तक वह भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल रहा। यानी भारत में उनका जो टोटल कार्यकाल है, जन्म और मृत्यु वो दिया हुआ है 6 दिसंबर 1732 से 1818 और ये जो है जिन्होंने 1773 से लेकर 1785 तक जिन्होंने कि भारत में बिताया था और गवर्नर जनरल के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 255, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध जिसने कि ब्रिटिश भारत पे थोड़ा बहुत प्रभुत्व बनाया। और बक्सर का युद्ध फिर 1857 का। पलासी का युद्ध पहला युद्ध था जो कि 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पर हुआ और कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। चलते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 256, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से ही प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 257, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? कंपनी का नाम है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, CIP। 1845 में कलकत्ता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेल कंपनी की स्थापना हुई और 1850 में इस कंपनी ने मुंबई से थाने तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 258, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1893 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद वेदांता के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम जो है वो नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था और भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की विकृता के कारण ही पहुंचा। उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाई एवं बहनों के नाम से के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। और ये कब हुआ? तो 1893 में। और कहाँ? तो शिकागो में। और ये जो सम्मेलन था सनातन धर्म के विश्व धर्म महासभा। क्वेश्चन नंबर 259, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग, तो शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा के एक हिंदू महाजन शिवदयाल साहब ने 1861 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 260, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। यहाँ पे सम्मेलन होगा फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 261, और फ्रेंड्स आप टोटल सीरीज देखिएगा और उसके बाद आप खुद देखिएगा कि आप में परिवर्तन जो आई है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर। क्वेश्चन नंबर 261, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1820 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 262, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? अखिल भारतीय किसान सभा, तो लखनऊ में।
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान नेता ने की थी। 1923 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया था। 1936 में लखनऊ में हुआ था और 1923 में स्वामी सहजानंद ने बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 263, जगदीशपुर के राजा थे, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे, कुंवर सिंह। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका, आपको इसके बारे में 2-3 पॉइंट और मिल जाएगी। तो बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी और जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 26 अप्रैल 1858 को। और 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेना नायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। जन्म 1782, मृत्यु 1858। क्वेश्चन नंबर 264, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? मंगल पांडे तो ये जो हैं वो बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए थे 1857 की क्रांति में। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अपने अधिकारी की हत्या कर दी। अंग्रेजों ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट को भंग कर दिया और अपराधियों की सजा दी। ये ध्यान रखिएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जिस छावनी से वे थे मंगल पांडे थे और 24 मार्च 1857 को। क्वेश्चन नंबर 265, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये उपस्थित नहीं थे जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय स्वाधीनता सेनानी थे। उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की जो भारत के प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों में एक था। आगे जाकर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बने। वे राष्ट्रगुरु के उपनाम से भी जाने गए। उन्हें 1895 में पुणे में और 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, लेकिन ये स्थापना के समय नहीं थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो एक संगठन है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, और इनके जो उपनाम है वो है राष्ट्रगुरु। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 266, 68वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इन्हीं के द्वारा अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। अल हिलाल समाचार पत्र को राष्ट्रीय एवं तर्कवादी विचारधाराओं के प्रचार के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 267, गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई फ्रेंड्स वो 1913 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो ये जो हुआ था वो अमेरिका में ही हुआ था। गदर पार्टी पराधीन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक दल था। इसने अमेरिका और कनाडा के
भारतीयों ने 25 जून 1913 में बनाया था। इसे प्रशांत तट का हिंदी संघ और कहा जाता था और यह पार्टी गदर पार्टी के नाम से गदर नाम का पत्र भी निकालती थी जो उर्दू और पंजाबी में छपता था। क्वेश्चन नंबर 268, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इस 69th बीपीएससी में कि किन्होंने आत्महत्या कर ली, तो प्रफुल्ल चाकी जो है वो खुद आत्महत्या कर लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो बहुत से क्षेत्र मिले थे, लेकिन 3 जो था जम्मू कश्मीर और 2 3 क्षेत्र थे जो नहीं मिला था, तो उसे उनमें से एक को सैनिक कार्रवाई द्वारा, एक को विलय पत्र द्वारा और एक को समझौता के द्वारा हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था, तो सॉरी फ्रेंड्स आंसर पहले ठीक हो गया। तो हैदराबाद को जो है सैनिक कार्रवाई के द्वारा भारत में विलय किया गया था। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, ब्रिटिश शासन से हुई शर्तों के तहत हैदराबाद ने, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल और निजाम कर रहे थे, स्वतंत्र होने को चुना। एक मुक्त शासन की भांति यह ब्रिटिश साम्राज्य की रियासत की भांति भारत ने हैदराबाद पर आर्थिक नाकेबंदी लगा दी और परिणामतः हैदराबाद राज्य को एक विराम समझौता करना पड़ा। भारत की स्वतंत्रता के करीब 1 साल बाद यानी कि 17 सितंबर 1948 के दिन निजाम ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए और 1 नवंबर 1956 को भारत का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया और हैदराबाद स्टेट के प्रदेश नए बने और आंध्र प्रदेश, मुंबई और कर्नाटक राज्यों में तेलुगु भाषी लोगों के अनुसार बांट दिए गए और इस तरह हैदराबाद नए राज्य आंध्र प्रदेश के रूप में राजधानी बना। क्वेश्चन नंबर 270 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 270, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी कोलकाता में थे। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नोआखली में थे। वहाँ पे हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। नेहरू और पटेल ने गांधी को खत भेजकर बताया था कि 15 अगस्त को देश का पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री नाम का, तो आप इसे ज़रूर देखें क्वेश्चन नंबर 1 से